5 लाख नहीं, कुछ कर्मचारियों को 14 लाख एरियर की बात जो है चल रही, इसकी ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। और 8वें वेतन आयोग में आपको एरियर कितना मिलेगा ध्यान से समझना है। 5 लाख नहीं, कुछ कर्मचारियों को 14 लाख तक का एरियर मिलने की चर्चा क्यों हो रही है, और ये पूरा डिटेल से आपको समझना है इस वीडियो में। क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को सिर्फ 5 लाख रुपए एरियर मिलेगा या फिर 14 लाख रुपए तक मिलेगा? सोशल मीडिया पर अलग अलग आंकड़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन आखिर सही कैलकुलेशन क्या है? अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है, 35,000 है, 50,000 है या उससे ज़्यादा है, तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि कितना आपका एरियर हो सकता है। साथ ही जानेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना होने की संभावना है और आपकी सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक आसान एग्ज़ाम्पल से पूरा एरियर समझाने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दें। बहुत अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए, पूरा अपडेट ध्यान से देखें। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है या फिर होने की उम्मीद है। सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है कि कब से लागू हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़े सवालों में यह एक सवाल है कि अगर संशोधित वेतन ढांचा होने में देरी होती है तो उन्हें कितना एरियर यानी बकाया राशि मिल सकता है। और 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके तहत मिलने वाले एरियर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है एरियर के रूप में मिलने वाली रकम 5 लाख से 14 लाख रुपए तक हो सकती है। अब ये कैसे होगी ये भी आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। कितने महीने का मिलेगा बकाया? बकाया मतलब एरियर। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इसी क्रम को देखते हुए कई कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि इसे लागू करने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर सरकार नए वेतनमान को जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है, लेकिन संशोधित वेतन का भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू करती है, तो कर्मचारी लगभग 15 महीने के एरियर यानी बकाया वेतन के हकदार हो सकते हैं। अंतिम राशि सरकार द्वारा मंजूर किए गए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। जो एरियर का पैसा है कितना हो सकता है, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर होता है। एरियर का पूरा कैलकुलेशन मॉडल क्या है ध्यान से देखेंगे, सभी भाई लोग समझेंगे। पहले भाई मेरे सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से 1.92 या 2.51 फिटमेंट फैक्टर के बजाय जो कर्मचारी संगठन है वो चाहते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो जो न्यूनतम और अधिकतम वेतन स्तर पर असर पड़ेगा आपके एरियर को लेकर के, उसको अच्छे से समझ लेंगे। जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, वर्तमान उनका न्यूनतम बेसिक पे है 18,000 रुपये और जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा इसमें 3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे जो बनेगी वो 66,240 रुपये हो जाएगी। बेसिक पे में मासिक अंतर 48,240 रुपये हो जाएगा। 10 महीने का अनुमानित एरियर बिना डीए जोड़े लगभग 4,82,400 रुपये यानी लगभग 5 लाख के करीब हो जाएगा। और जो अधिकतम बेसिक पे जिनका है, जो हाई लेवल के कर्मचारी हैं, कैबिनेट सचिव स्तर के जो हैं, उनका कितना हो जाएगा? वर्तमान में उनका बेसिक पे है 2,50,000 रुपये और 3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे उनकी हो जाएगी 9,20,000 रुपये।
बेसिक पे में मासिक अंतर रहेगा 6,70,000 रुपये। 2 महीने से अधिक का एरियर आराम से जो इनका एरियर होगा वो 14 लाख को पार कर जाएगा। तो ये है पूरा मामला कि कितना एरियर आपका हो सकता है। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो एरियर है आपको कितना मिल सकता है ये हमने आपको इसमें बताया है। कितना मिलने की उम्मीद है ये सब फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। और फिटमेंट फैक्टर अगर 3.68 रहता है तो आपका डीए जो है एरियर जो है अच्छा खासा मिलने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की उम्मीद। जनवरी 2026 से लागू होने पर 15 माह का एरियर संभव है और 3.68 फिटमेंट फैक्टर से 5 लाख से 14 लाख रुपए तक का एरियर आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई मेरे सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, एक लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।